हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। पीछे हम पेरीमीटर एंड एरिया जो 7th क्लास का 9th चैप्टर है उसका हम फर्स्ट के 3 क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें हमें उसकी मिसिंग वैल्यूज़ निकालनी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था। ठीक है, उसके बाद हम इसके 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा, पी क्यू आर एस कोई भी पैरेललोग्राम है। क्यू एम इज़ द हाइट, क्यू एम जो हमारी हाइट है फ्रॉम क्यू टू एस आर, क्यू से एस आर तक हमारी क्या है, इसकी हाइट है। क्यू एन इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, क्यू एन हमारी हाइट है पी एस तक। ओके, इफ़ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास एस आर की वैल्यू ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्यू एम की वैल्यू 7.6 दे रखी, इसको नोट कर लेंगे एक बार। क्यू एम इज इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर, एस आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट ए पार्ट में पूछा गया है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पहले हम एरिया निकालेंगे, पी क्यू आर एस का टोटल एरिया कितना है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, ये होता है हमारे पास बेस इंटू में हाइट, यही होता है। बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, जिसके ऊपर हमारा परपेंडिकुलर आया है वो हमारा बेस होता है। बेस कितना है, 12 है, इंटू में 7.6 हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है, 12 इंटू 7.6 डिवाइड में ये पॉइंट हटा देंगे, बाय में 10 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी बाई में 10 इज इक्वल्स टू 91.2। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा इसका एरिया हो जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा क्यू एन इफ़ पी एस इज इक्वल्स टू, अगर हमें पी एस की वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू दी है, तो हमें क्यू एन निकालना है कि क्यू एन कितना होगा। पी एस कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये याद रखेंगे, इसका एरिया हमारे पास कितना आया है, 91.2, क्योंकि पी क्यू आर एस तो पूरा पैरेललोग्राम है, इसमें हाइट बेस अलग अलग है। तो ये हमें दिया क्यू एन, क्यू एन हमें निकालना है, पी एस हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, वही हमें बेस दे रखा है, हमें हाइट निकालनी है और हमें एरिया फाइंड आउट, मतलब एरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, एरिया की वैल्यू 91.2, बेस हमें कितना 8 दे रखा है, हाइट हमें दे नहीं रखी, वो हमें निकालनी है। हाइट की जगह हम लिख भी सकते हैं कि हमें क्यू एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, 8 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्यू एन इज इक्वल्स टू 91.2 डिवाइड 8। ठीक है, इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको नीचे उतार लेंगे, अब कैंसिल कर देंगे इसको। 8 की टेबल से ही जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और ये 4, तो क्यू एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 114 बाई में 10, ये आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये था हमारा 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 6th, देखते हैं कैसे होगा। ये हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हमें क्या दे रखी है। DL and BM are the heights on side AB and AD। DL और BM जो है हमारी हाइट्स हैं AB और AD साइड से ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पूरा ABCD पैरेललोग्राम है, उसकी ये हाइट दे रखी है DL और BM। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमें पहले से ही दे रखा है। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 35, AD हमें दे रखा है 49। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। एक में हमें BM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक में हमें DL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे एक बार। एरिया कितना दे रखा है, 1470, दोनों में यूज़ होगा। ठीक है, AB की वैल्यू हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, और सेकंड लिख लेते हैं AD की वैल्यू हमारे पास 49 सेंटीमीटर है। दोनों को सेम पे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसकी AB ये है हमारा, इसके लिए हमारी हाइट कौन सी होगी, DL होगी। ठीक है, तो DL हमारी हाइट होगी, वो हमें निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू में हाइट, बेस हमारा 35 है, इंटू में हाइट हमारी DL है। ठीक है,
DL इज इक्वल्स टू, ये 35 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1470 बाय में 35। ये हम 7 की टेबल से कैंसिल भी कर सकते हैं, 7 5 जा, और ये 7 1 जा, 7 2 जा, 7 1 जा 0। इसको फिर से कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, DL इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर हमारी DL की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, AD। पहले देखते हैं AD है कहाँ पे। AD ये वाला है, इस पे जो हमारी हाइट होगी वो हमारी BM काउंट होगी। ठीक है, BM ये हमें निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला लगा दो, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, एरिया 1470 दे रखा है, ये हमें 49 दिया, बेस H हमें निकालना है, H मतलब BM हमें निकालना है। 49 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू BM। फिर से देखेंगे 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 7 जा, ये हो जाएगा फिर से 210, और ये आ जाएगा हमारा 30। BM की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 6th क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया था, डायग्राम में दोनों हमें बेस दे रखे हैं AB और AD, और हमें इसका एरिया दे रखा है, हमें हाइट निकालनी है। फॉर्मूला वही रहेगा, एक बार डायग्राम को समझ के हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसमें हमें तीनों की तीनों साइड्स दे रखी हैं, AB 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC एट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC पे। इफ AB 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। पहले हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें क्या निकालनी है, AD की लेंथ निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू में हाइट। पैरेललोग्राम का होता है सिर्फ बेस इंटू में हाइट, और ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, 1/2 बेस हमारा क्या हो सकता है इसमें, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है कि जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ा होगा, तो बेस या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, हम 12 को भी बेस मान सकते हैं, 5 को भी बेस मान सकते हैं, 5 इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अगर हमारा 12 बेस होता है तो हमारी 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया आ गया। ठीक है, एरिया आने के बाद है हमें क्या निकालना है कि AD की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ AD, वो हमारे पास क्या आएगी। अब एरिया हमें पता है 30 सेंटीमीटर है, 1/2 बेस, इसके लिए बेस कौन सा काउंट होगा, 13 सेंटीमीटर वाला, 13 इंटू में हाइट AD लिख सकते हैं। ठीक है, AD हो जाएगा। अब 30 जो यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में उस साइड जाके देखते हैं, ये 2 यहाँ डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 13 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, 13 2 कितना हो जाएगा, 60 बाई में 13 इज इक्वल्स टू AD। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी किसकी, AD की। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है 8वां क्वेश्चन। ये हमें कोई डायग्राम दे रखा है इसका, ABC कोई भी ट्रायंगल है, इसमें AB हमारे पास 7.5 है, AC 7.5 है, आइसोसेल ट्रायंगल है ये, जिसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल है, BC हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, द हाइट AD, जो हाइट AD है फ्रॉम A टू BC 6 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, 6 इंटू में 9 करके निकाल लेंगे। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, ये वाली हाइट मतलब EC हमें बतानी है कितनी होगी, या CE हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हम ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर है हमारा, और इसके लिए जो हाइट AD है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 ले लेते हैं, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या आ गया, एरिया आ गया।
ठीक है, इतना आने के बाद हमें निकालना है कि सी ई क्या होगा। हमारे पास ए बी जो है इसके लिए बेस माना जाएगा और सी ई इसकी हाइट मानी जाएगी, तो उससे निकाल सकते हैं हम आसानी से। इसको रब कर दूँ एक बार, याद रखेंगे एरिया कितना है हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब सी ई हमारी हाइट हो जाएगी। सी ई हाइट के लिए हमारा जो बेस होगा वो हमारा ए बी हो जाएगा, जो हमें 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। फॉर्मूला लग जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू में 2, और ये साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सी ई। कैंसिल कर देंगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट है उसको हटा देंगे, ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल करना चाहो कर सकते हो। 5 से हो जाएगा ये 5 to 15, और ये 2 पे। 3 से कैंसिल कर दो, ये 9 पे, ये 5 पे। अब नहीं होगा, ये आ जाएगा 36/5। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36/5 इज इक्वल्स टू सी ई। इसको आप पॉइंट में भी बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट 9.1। नेक्स्ट हम कल करते हैं वीडियो में, लगातार कंटिन्यू करेंगे। अब सर्कल करना है, सर्कल का एरिया करना है। ठीक है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।